प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और ये है आपके पास असेसमेंट हिंदी का, जो कि क्लास 6ठी का है। और ये असेसमेंट आपका 6ठी यानी कि 6 असेसमेंट, इससे पहले आपके 5 हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपके 5वें में से कोई छूटा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पुराने असेसमेंट भी ज़रूर करें और इसे अपनी हिंदी के असेसमेंट वाली सेपरेट कॉपी में करेंगे। जब भी आपको आपके टीचर इसे चेक करने के लिए मांगे, आप उन्हें चेक कराइए ताकि आपके पूरे मार्क्स मिले। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आपको प्रश्न करने कैसे हैं, है ना। ये आपका 20 नंबर का है, 20 मार्क्स का। और ये 20 मार्क्स किस तरह आपको करने हैं मिलेंगे, जो 1 से 4 तक यानी कि 4 प्रश्न हैं वो आपके 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद जो 5वां और 6ठा 2 सवाल हैं वो आपके 2-2 नंबर के, थोड़े से बड़े लिखेंगे। और जो 7 से 10 तक यानी कि 7, 8, 9 और 10 4 प्रश्न आपके और बड़े लिखेंगे, ने 3-3 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, पहले इसे पढ़ते हैं ताकि आप इस असेसमेंट को अच्छे से कर पाओ। चलिए, तो ये जो चैप्टर है ये है अक्षरों का महत्व, है ना। तो अक्षरों का महत्व आपका चैप्टर चल रहा है, उसी से रिलेटेड ये टेस्ट है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसे। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो पुस्तक है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वर्कशीट है, ये भी अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। सारी जितनी भी पुस्तकें हैं ना, सारे न्यूज़पेपर हैं, वो सारे वर्कशीट हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी अक्षरों से बने हैं। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं, तरह तरह के अक्षर होते हैं, अलग अलग तरह के अक्षर हैं, है ना। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, करोड़ों पुस्तकें, न जाने कितने, अब तो अरबों पुस्तकें छप चुकी होंगी तब से। तो दुनिया में रोज़ पुस्तकें छपती हैं और लगातार छपती है, न जाने कितने पुस्तकें छप गई होंगी। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं और ये तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। आप देखते हैं न्यूज़पेपर आपके घर में आते हैं, पड़ोस में आते होंगे, आप बाहर देखते होंगे। तो कहाँ कहाँ आप न्यूज़पेपर को देखते हैं, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। देखो, सबके मूल में अक्षर है। आप अगर एक लाइन लिखोगे तो कहीं ना कहीं एक अक्षर से शुरू करोगे, अक्षर से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं, वाक्यों से ही पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से ही एक चैप्टर बनता है, एक बुक बनती है। और इसी तरह से बहुत सारे बुक्स जो बनते हैं वो अक्षरों से बनते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। सोचो, अगर हम अक्षर ना पहचानते, अक्षरों के बारे में हमें नॉलेज ना होती, तो आज हम बिल्कुल गंवार होते, हमें कुछ भी नहीं पता रहता, है ना। तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों से बहुत पुराने टाइम से हम इन्हें जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें अक्षर कहाँ से मिले, ईश्वर ने टपका के भेजे हैं। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनसे पूछो, भाई पेड़ किसने बनाए, भगवान ने। नदी किसने बनाई, भगवान ने। इंसान किसने बनाए, भगवान ने। हर एक चीज़ को वो कहते भगवान ने बनाया। तो वो इसी तरह से अक्षरों को भी कहते थे कि भगवान ने, ईश्वर ने बनाया। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं इंसान ने की है, हमने की है, आप जैसे लोगों ने की है, हमसे जो पहले जो हमारे जैसे लोग हैं उन्होंने की है। बल्कि इसमें भगवान का कोई भी रोल नहीं है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, कौन सा अक्षर कहाँ से मिला, किस देश ने कौन से अक्षर बनाए, ये सारी चीज़ें हमें पता है इतिहास से। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जो हमारी धरती है वो 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था।
अगर हम 2-3 अरब साल पहले की बात करें तो धरती पर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीव जंतु पेड़ पौधे भी नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। उसके बाद धीरे धीरे जानवर आए, धीरे धीरे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ बनना शुरू हुई। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले, अभी हम 5 लाख साल पहले हम थे, इससे पहले हम थे ही नहीं, इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे इंसान ने डेवलप करना शुरू किया। जब हम शुरुआत में थे तो हमें कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल जानवरों की तरह थे, जानवरों से भी और ज़्यादा थे। हमें कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, पेड़ क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं। हम बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे जैसे जानवर रहते हैं। हमें कपड़ों का नहीं पता था, खाने का नहीं पता था, पहनने का नहीं पता था, बोलने का नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। हम बिल्कुल जानवर जैसे नग्न अवस्था में रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। आज तो जानवर भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने उसके बाद गाँव को बसाना शुरू किया। फिर एक आदमी, फिर 2 हुए, फिर उनसे और परिवार बढ़ा और बड़े बड़े हुए और लोग हुए और लोग हुए और धीरे धीरे गांव बसने शुरू हो गए। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था और फिर उन्हें तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो धीरे धीरे वो सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाता था, यानी कि अगर जानवरों का शिकार करना है तो पत्थर से मारता था, लेकिन धीरे धीरे औजार बनना शुरू हुए और सबसे पहले जो औजार है वो पत्थरों का बनाया, ठीक है। उसके बाद तांबे के, कांसे के और आज तो देखो आप ना जाने कौन कौन से हथियार और औजार बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है कि धरती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची का मतलब धरती जैसे, धरती और क्या क्या धरती किसे कहते हैं, यानी कि धरती के सिमिलर वर्ड। ग्राम शब्द का तद्भव क्या होगा। ग्राम तो कहते हैं ना कि ये उसका ग्राम है, उसका ग्राम है, तो ग्राम का तद्भव क्या होगा, यानी कि शुद्ध हिंदी क्या होगा। ग्राम शब्द तत्सम है। अगला सवाल है पुस्तक शब्द का समानार्थी। तो समानार्थी कहें या पर्यायवाची कहें, तो पुस्तक का पर्यायवाची लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जन्म शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो जन्म का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, वो आप लिखेंगे। अगला देखो गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द को चुन करके लिखना, तो एक संज्ञा शब्द लिखेंगे और गद्यांश में से एक विशेषण शब्द लिखेंगे। 5वां 6वां, 5वें में संज्ञा शब्द छांटोगे और 6ठे में विशेषण शब्द छांटोगे। तो चलिए एक बार मैं आपको गद्यांश दिखा देता हूँ ताकि आप इसमें से संज्ञा और सर्वनाम को छांट पाओ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को, तो जो जो इसमें वस्तु है, प्राणी है, भाव है, स्थान है, वो सारी संज्ञा है। तो लिखिए यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, पुस्तक एक संज्ञा है, ठीक है। तो आप पुस्तक नहीं लिखोगे, इसके अलावा लिखोगे। इसी तरह से विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं, तो आप उसे इसमें छांटोगे कि विशेषण कौन सा है और अपने आंसर में लिखोगे। उसके बाद अगला सवाल है हमारे कि गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांव बसाना कब शुरू किया। कब बसाया उसने गांव को, और उसे अपने शब्दों में गांव के बारे में, आप गांव के बारे में, आप जिस भी गांव में रहते हैं उस गांव के बारे में आप 3 वाक्य लिखेंगे। तो अब आपका गांव कहाँ है, कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल, बिहार, कहाँ है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका गांव कौन से स्टेट में है। तो अपने गांव के बारे में लिखेंगे, कुछ भी आप अच्छा लिख देंगे अपने गांव के बारे में। 8वां सवाल है गद्यांश के अनुसार हमारी धरती लगभग कितनी पुरानी है। हमारी धरती कितनी पुरानी है, आपकी समझ से धरती की आयु कितनी होगी। आपको क्या लगता है कि धरती की एज कितनी हो गई होगी, कितने साल की हो गई होगी हमारी धरती। जैसे हम भी 1-1 साल बढ़ते हैं ना, मैं अगर कहूँ कि आप कितने साल के हो गए, तो आप कितने साल के हैं या मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप कितने साल के हो गए हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर जन्म कब लिया। आदमी ने कब जन्म लिया। अपने शब्दों में मानव विकास के बारे में लिखेंगे कि मानव ने विकास कैसे करना शुरू किया, धीरे धीरे हम आगे कैसे बढ़ना शुरू हुए। तो ये आप मुझे बताएंगे
कि साथ में ये भी लिखेंगे कि भाई आदमी ने कैसे डेवलप करना। पहले आदमी नंगे रहते थे, कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, धीरे धीरे उन्हें खाने पीने का नहीं पता था, धीरे धीरे डेवलप हुआ, उन्हें बोलने का नहीं पता था, धीरे धीरे सीखा। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखोगे। और अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? अक्षरों की खोज किसने की? आप अपनी समझ से अक्षरों के बारे में 3 वाक्य लिखेंगे। अक्षरों से संबंधित कोई भी 3 सेंटेंस आप लिखोगे तो आपका ये असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा कि कैसे आपको करना है। इस वर्कशीट की जो आंसर मैं आपको लेके आऊँगा 6 बजे के बाद। तब तक आप इस वर्कशीट को अपने सॉल्व करके अपने सब्जेक्ट टीचर यानी कि हिंदी के टीचर्स को सेंड करेंगे और उसके बाद दोबारा से टैली करेंगे कि आपके कौन से सवाल सही थे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।